रात को ठीक से नींद न आना, स्ट्रेस का बनना तथा आंखों में कमजोरी रहना, शरीर में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर बढ़ने के साथ जोड़ों तथा किडनी से संबंधित गंभीर बीमारियां केवल खान पान में गलत चीज़ों का अधिक सेवन से ही पैदा होती हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे 10 ऐसी खाई जाने वाली आम चीज़ों के बारे में जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं और जिनका हमें कम से कम सेवन करना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि अगर आप इन चीज़ों को खाते हैं तो इन्हें किस तरीके से और किस मात्रा में खाना चाहिए। इसमें सबसे पहले है चावल। चावल अगर गर्म गर्म दिन के समय खाया जाए तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है रात के बचे हुए चावल अगले दिन खाने की। रात के बचे हुए चावल हमारी सेहत के लिए जितना हमें लगता है उससे कई गुना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि चावल पकने के बाद जब ठंडा हो जाता है तब उस पर बेसिलस सीरियस नामक जीवाणु मिलने लगता है। ठंडे चावल जितनी देर के लिए सामान्य तापमान पर रखें उतना बेहतर है। उतनी देर तक यह जीवाणु पूरी तरह से चावल पर फैल करके उसे दूषित कर देता है और उस पर टॉक्सिन्स यानी कि एक विषैला पदार्थ फैला देता है। फिर चाहे चावल को दोबारा कितनी भी देर के लिए गर्म कर लीजिए, यह विषैला पदार्थ चावल से बाहर नहीं निकलता है और इस तरह के चावल को खाने पर फूड पॉइजनिंग होने के बहुत अधिक चांसेज होते हैं। फूड पॉइजनिंग में उल्टी, दस्त और पेट दर्द की समस्या के साथ साथ सर दर्द और शरीर में ताकत की कमी भी महसूस होती है। इसीलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कोशिश करें कि चावल गर्म गर्म ही खाएं और अगर आप ठंडा चावल दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें पकाने के बाद पूरी तरह से ठंडा होने से पहले ही फ्रिज के अंदर टाइट ढक्कन वाले डब्बे में या बर्तन में ही आप डाल करके रख दीजिए। लेकिन ऐसा सिर्फ घर पर बनने वाले चावल के साथ ही करें। बाहर मिलने वाले चावल या फिर विशेष परिस्थिति में मिले हुए चावल को दोबारा इस्तेमाल न करें गर्म करके। इसके अलावा चाय और कॉफ़ी भी कई स्थितियों में हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक हानिकारक हो सकता है, खास करके तब जब इसका सेवन खाली पेट किया जाए। हमारे पेट के खाली रहने का सबसे लंबा समय रात का होता है और लंबे समय तक खाली रहने की वजह से हमारे पेट में एसिड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए सुबह उठने से ही उस एसिड को शांत करने के लिए 2 से 3 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है। लेकिन जो लोग खाली पेट बिना कुछ खाए चाय या कॉफ़ी पीते हैं उनके शरीर में यह एसिड दुगनी रफ्तार से बनने लगता है। ऐसे में हाइपर एसिडिटी, कब्ज, गैस, अपच, त्वचा का काला पड़ना और बाल झड़ने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। चाय में कैफीन की मात्रा अधिक होने के कारण धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है। फिर चाहे दिन का समय हो या शाम का, खाली पेट चाय पीना सीधे अपने पेट को जलाने के समान होता है। चाय पीने से हमारे स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है और जब इसमें चीनी भी मिला दी जाती है तो इसके हमारे शरीर पर होने वाले बुरे प्रभाव 10 गुना बढ़ जाते हैं, जिससे कि चाय या कॉफ़ी का रोजाना सेवन केवल 1 कप करने से ही हड्डियों से लेकर त्वचा तक 50 से अधिक बीमारियों को लाकर के सामने खड़ा कर देता है। इसीलिए चाय या कॉफ़ी खाली पेट कभी भी नहीं लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि इन्हें पूरी तरीके से बंद ही कर दें। इसके अलावा सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा शुगर और हानिकारक केमिकल पाए जाते हैं। पोषक तत्वों के नज़रिए से अगर देखें तो इनके अंदर एक भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जो कि हमारे शरीर को किसी भी तरह का फायदा पहुंचाए। सभी जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीने से मोटापा और चर्बी बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन इससे बढ़ने वाले मोटापा में खास बात यह है कि यह शरीर में अनचाहे जगहों पर ज़्यादा इकट्ठा होता है। हाल ही में की गई एक स्टडी के अनुसार यह पता चला है कि जो लोग ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वह कोल्ड ड्रिंक में पाए जाने वाली फॉस्फेट एसिड की वजह से उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं और दिखने में भी अपनी एज से 5 से 8 साल बड़े दिखाई देते हैं। रोजाना खाए जाने वाले भोजन के साथ चटनी, अचार या नमकीन होने पर खाने का स्वाद और अधिक बढ़ जाता है, लेकिन इसमें अचार एक ऐसी चीज है जिसका सेवन संतुलित मात्रा में करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अचार वैसे तो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन अधिक मात्रा में इसका सेवन करने पर यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। ज़्यादातर अचार बनाने में बहुत ज़्यादा मसाले, तेल और सिरके का इस्तेमाल होता है। तेज मसाले, नमक और तेल की वजह से इसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि सीधे हमारे ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। और चूंकि यह स्वाद में बहुत अधिक खट्टा होता है, इसीलिए ज़्यादा अचार खाने वाले लोगों को अक्सर बंद नाक, गले का दर्द, त्वचा पर तरह तरह की एलर्जी या गांठें बनने के साथ साथ हाइपर एसिडिटी और शरीर में
सूजन आने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसीलिए अचार कभी कभी और कम मात्रा में खाना चाहिए। एक बार में बहुत ज़्यादा अचार का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। हर तरह का भोजन या पकवान बनाने में तेल सबसे मुख्य चीज होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन सा तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और कौन सा हानिकारक। हानिकारक तेल की अगर बात की जाए तो सोयाबीन का तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि यह हमारे शरीर के पाचन तंत्र के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होता है और इसके अंदर फाइटोएस्ट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। सोयाबीन का तेल या सोयाबीन से बनी हुई हर तरह की चीज़ों का ज़्यादा सेवन करने से शरीर में फाइटोएस्ट्रोजन की मात्रा तेजी से बढ़ जाती है, जो कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के ही शरीर के हार्मोन पर भयंकर रूप से बुरा प्रभाव डालता है और ये गड़बड़ी आपको थायराइड से लेकर के गुप्त रोग और महिलाओं को डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के प्रोडक्शन सिस्टम तक में प्रॉब्लम लाने लग जाती है। इसीलिए कभी भी खाना बनाने के लिए सोयाबीन ऑयल की जगह पर सरसों, नारियल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करें। सेहत बनाने के लिए या सेहतमंद रहने की बात आती है तो रोजाना आपको सलाह दी जाती है किसी भी प्रकार के मांसाहार की, खास करके जो लोग वर्कआउट करते हैं या जिनको हर रोज शारीरिक श्रम करना पड़ता है, तो ऐसे लोग तो हजम कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल लोग जो इसको सेवन करते हैं उनको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो शाकाहार के लिए बना हुआ है। मानव शरीर जो बना हुआ है वो शाकाहारी चीज़ों को खाने के लिए बना हुआ है, लेकिन हम सभी गड़बड़ी क्या कर रहे हैं, प्रकृति ने जिस काम के लिए हमें नहीं बनाया है हम वही काम करते जा रहे हैं और इसका परिणाम यह होता है कि हम सब बहुत सारी बीमारियों के शिकार होते जाते हैं, क्योंकि हमारा लीवर उन चीज़ों को पचाने के लिए बना ही नहीं है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए हम सभी को कि स्वस्थ रहना है तो सेवन करें किन चीज़ों का, ज़्यादा से ज़्यादा दूध जैसी चीज़ों का या फिर प्रोटीन युक्त जो चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं आपको शाकाहार में जो कि आपूर्ति कर देंगे आपके शरीर में विटामिन और मिनरल्स की। तो कोशिश करें कि मांसाहार का सेवन ना करें, क्योंकि जानवरों से जो भी चीज़ खाने को मिलता है हमें, जानवर से चाहे दूध मिल रहा हो या कोई भी चीज़ जो जानवरों से मिलता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का मांसाहार हो या कुछ भी हो जो जानवर से मिलता है और उसका सेवन करते हैं तो सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के चांसेज रहते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों की जो जान जाती है वो इसी बीमारी से जाती है, यानी कि हार्ट अटैक से। तो ये डिसाइड हमें करना है कि हमें सेवन करना है या नहीं करना है और कैसे करना है। दूध का सेवन भी करना है तो कैसे करना है, पॉस्चराइज करके करना है, कम करके करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ हैं, खिलाड़ी हैं, तो आप स्पोर्ट्समैन हैं या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं, आप खाएंगे थोड़ा आपको हजम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए जो ऑफिस में बैठे रहते हों, जिनका फिजिकल वर्क कम हो, उनके लिए ये मुसीबत खड़ी करता जाएगा। और किसी भी प्रकार के मांसाहार का सेवन अगर कच्चा करते हैं तो सैमोनेला पॉइजनिंग होने के चांसेज बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें उल्टी, दस्त होने के साथ साथ भयंकर रूप से पेट खराब और असहनीय पेट दर्द होने का खतरा रहता है। इसीलिए किसी भी प्रकार के मांसाहार को जो लोग कच्चा भी खाते हैं ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा पॉपकॉर्न जल्दी से बन जाने वाला एक ऐसा चीज़ है जिसके हल्के वजन के कारण अक्सर लोगों को ये लगता है ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं हो सकते हैं, लेकिन केवल घर पर बनाए जाने वाले पॉपकॉर्न्स को छोड़ करके बाजार में मिलने वाले हर तरह के पॉपकॉर्न्स, चाहे वो बने बनाए हों या पैकेट में आने वाले रेडी टू ईट पॉपकॉर्न हों, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर नमक, चीनी, तेल और आर्टिफिशियल कलर्स की मात्रा अधिक होती है, जो कि हमारे शरीर में बहुत अधिक चर्बी बना देता है और ज़्यादा पॉपकॉर्न खाने से हृदय संबंधी रोगों के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि बाहर मिलने वाले पॉपकॉर्न्स का सेवन कम से कम करें। इसके अलावा ऐसी खाई जाने वाली चीज़ें जिनमें कि आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल किया गया हो वो भी हमारे शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। खाई जाने वाली चीज़ों को दिखने में सुंदर और स्वादिष्ट बनाने के लिए आजकल फूड कलर्स का इस्तेमाल बहुत अधिक किया जा रहा है। बाजार में मिलने वाली ज़्यादातर मीठी चीज़ें जैसे कि आइसक्रीम, पैकिंग में मिलने वाले जूस और आइसक्रीम, बर्फ़ का गोला और अलग अलग तरह की टॉफ़ी और चॉकलेट्स में अलग अलग प्रकार के डाई का और केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और मीठे के अलावा पैकिंग में मिलने वाले नमकीन्स में सुपर मसाले, आर्टिफिशियल डाई का इस्तेमाल लंबे समय तक ताज़ा और अच्छा रखने के लिए किया जाता है। आर्टिफिशियल कलर किसी भी तरह से इंसान के पेट में जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बने होते हैं और ना ही सिर्फ पैकेट पर नेचुरल फूड कलर लिखा होने से इनके पूरी तरह से प्राकृतिक होने की कोई
गारंटी होती है। अलग अलग कलर को बनाने के लिए अलग अलग केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए हर कलर का हमारी सेहत पर और दिमाग पर अलग तरह से असर पड़ता है। नीले कलर का डाई हमारे दिमाग पर बुरा असर डालता है, वहीं हरा कलर हमारे ब्लैडर यानी कि मूत्राशय के लिए हानिकारक होता है। लाल डाई हमारे खून को अशुद्ध करने के साथ साथ थायराइड के फंक्शन को भी खराब करता है और इसके अलावा पीला कलर अस्थमा को बढ़ावा देने के साथ साथ सूंघने की शक्ति को कमजोर कर सकता है। आर्टिफिशियल कलर का पूरी तरह से सेहतमंद शरीर पर चाहे इतना असर न हो, लेकिन बच्चों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कोशिश करें कि कलर वाली चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें। आज के इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताया सभी आम हैं, लेकिन हम चाहें तो थोड़ी सी सावधानी बरत करके इनका इस्तेमाल करना कम कर सकते हैं। अगर इन तरह की चीज़ों का पूरी तरह से बंद कर दिया जाए तो हर व्यक्ति अपने शरीर को कई खतरनाक बीमारियों से बहुत ही आसानी से दूर रख सकता है, बचा सकता है। तो इसी प्रकार से आप सावधान रह करके स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे कि अचार है, थोड़ी सी मात्रा में जब आप खाएंगे तो ये आपके लिवर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके खाने को हजम करता है। क्यों? क्योंकि ये सलाइवा अच्छे से बनाता है, तीखा होता है। जब भी आप खाएंगे, मुख में लेंगे तो इसका स्वाद जो होता है बहुत तीव्र होता है, तो आपके मुख में सलाइवा अच्छे से बनेगा। आप जानते हैं सलाइवा यानी कि लार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में, हमें स्वस्थ रखने के लिए और खाने को खास करके हजम होने के लिए, तो इस लिहाज से अच्छा होता है। लेकिन जब आप ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो ये तीखा, मसालेदार और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है और हमारे शरीर के लिए नुकसान पहुंचाने लग जाता है। तो इसीलिए कभी भी अचार का नियमित सेवन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, कम मात्रा में सेवन बिल्कुल कीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। और 3 वाइट चीज़ों से हमेशा बच करके रहिए, चीनी, मैदा और वाइट नमक। इसको जितना कम से कम अपने जीवन में सेवन कीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, वीडियो अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको एक बेहतर जानकारी मिल सके। मेरा प्रयास है कि सभी स्वस्थ रहें, आप भी इसमें भागीदार बने। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। फिलहाल आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में। आप सभी कमेंट करके बता दीजिए कि कैसी लगी आपको वीडियो। साथ ही साथ कमेंट करके अगर आपके कोई सवाल है हेल्थ को लेकर के तो वो लिख भेजिए, या फिर आपका कोई सुझाव है चैनल को लेकर के या किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो लिख भेजिए। हम आने वाले दिनों में वीडियो बना देंगे। फिलहाल हमारे साथ बने हुए हैं अंत तक, इस बात की बेहद खुशी है हमें। दिल से धन्यवाद। विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। ये वीडियो आप सभी देख रहे थे आयुर्वेदिक उपचार चैनल के माध्यम